आपके जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलों ने आपको घेरा, कौन कौन सी मुश्किलें आपके साथ लग गई, उनका क्या इलाज है, कैसे दूर होंगी, किस तरह आज खुदा कलाम में से यही बातों को सीखेंगे। होगा बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकाले यहोशू की किताब 30 बाब 5वीं आयत से पढ़ूंगा। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। कल का दिन तुम्हारे लिए जिंदगी में गवाही ठहर जाएगा, अजीबोगरीब काम तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो जाएगा। कल का दिन, क्या जाने आपकी जिंदगी में कल का दिन आपके लिए नई बरकत का ऐलान कर दे। पहला कदम क्या कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो, मुकद्दस करो, क्योंकि खुदा तुम्हारी कुछ काम करने को है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु ने जब लोगों से कहा कि तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। फिर यीशु ने काहनों से कहा, तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे 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 पार उतरो। काहनों से कहा, तुम अहद के संदूक को लेके इन लोगों के आगे आगे चलो। और बाइबल मुकद्दस पहले पतरस के अंदर खुदा का कलाम हमें कहता है, तुम खुदा की खास मलकियत हो और तुम शाहीगनों का फिरका और मुकद्दस कौम। काहनों के लिए क्या जरूरी है? और अहद का संदूक लेके आगे आगे चलना है। और आज हमारे लिए क्या जरूरी है? खुदा का कलाम हमारे आगे आगे साथ साथ चले और खुदा का कलाम खुदा यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहे। लेकिन इससे पहले कि तुम चलो अपने आप को मुकद्दस करो। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी में अजीबोगरीब काम कर दिखाएगा। क्या करो? फिर यीशु ने काहनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनांचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यीशु से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। खुदा है जो बताना चाहता कि जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं यीशु के साथ था, आज मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही रहूंगा। तो खुदा नहीं बदलता, खुदा अजली है, अबदी है। खुदा डिक्लेयर करता है ताकि लोग जान जाए कि मैं मूसा के साथ। ऐसा ना लोग बोले कि मूसा चला गया खुदा भी चला गया। नहीं, खुदा तो खुदा रहेगा। अब लोग जान जाएंगे कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा। तो उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाए, ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो, किसके साथ पहुंचो? अहद के संदूक के साथ पहुंचो। यीशु के बगैर कोई सफर होगा नाकाम हो जाएगा। यीशु साथ होगा कश्ती पार लग जाएगी। जब तुम यरदन के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना,
यरदन में खड़े रहना। नामी आयत, और यीशु ने बनी इस्राएल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, तुम खुदावंद की आवाज को सुनो। और क्या करो, तुम खुदावंद की आवाज को सुनो। यीशु कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों, हत्तियों, हवियों, फर्जियों, जर्जासियों, अमूरियों, यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। तो खुदा साथ है तो फिर मुश्किलें हटेंगी। मत तो बंदा ये जानने कहे कि खुदा मेरे साथ है और मुश्किलें साथ साथ लेके चल रहा है। नो, खुदा जब साथ है तो फिर दुश्मन पीछे हटेगा। वो मेरे दुश्मन को रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। आमीन। खुदा का साथ होने का ही सबूत है कि दुश्मन पीछे हटेगा, दुश्मन शर्मिंदा होगा। देखो, सारी जमीन के मालिक का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। यरदन को मत देखो कि पानी कितना गहरा, कितना ऊपर से आ रहा। अहद का संदूक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अहद का संदूक तुम्हारे साथ रहे, और अहद का संदूक तुम्हें साथ लेके चलना होगा। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो, और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावंद ये सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी, यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, बाइबल फरमाती है जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावंद ये सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी, यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, थम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। वो थम जाएगा, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसका ढेर लग जाएगा, अपने आप डैम बन जाएगा, उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से पूछ किया, कलाम तो मिल गया, अब इसका अपनी जिंदगी से जाहिर करने का वक्त आ गया। कहते हैं एक बंदे ने 2 पहाड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी तार डाली, उसके ऊपर सब लोगों को बता दिया कि मैं इस जगह से दूसरे पहाड़ पे जाऊंगा, इसके ऊपर चलता हुआ। वो चला गया। फिर उसने बोला क्या मैं वापस भी आ सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ तू वापस भी आएगा। अब कोई और चीज लेके भी कहने लगा क्या मैं इस चीज को उठा के भी मैं उधर जा सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ आप जा सकते हो। वो चला गया, वापस भी आ गया। अब वो कहने लगा आप में से कितने ऐसे हैं जिनमें से किसी एक मैं बंदे को उठा के जा सकता हूं? सब कहने वाले बन गए हाँ तू कर सकता है। तो फिर उसने बोला अच्छा मेरे पास, फिर आ जाओ। एक आ जाए, एक भी आने को तैयार नहीं था। ईमान तो है, खुदा कर सकता है, लेकिन खुदा को करने के लिए अपने उस स्वरूप पे जाए कि तू सब कुछ कर सकता है और तू करेगा।
इतना काफी नहीं है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा कर सकता, मेल नहीं कर सकता है, और वो करेगा। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में से आगे पढ़ेंगे, और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, निकल पड़े। फिर कोई शक नहीं, खुदा जब कलाम करता तो फिर कोई शक नहीं होना चाहिए। खुदा के कलाम पर भरोसा ईमान होना चाहिए। तो बाइबल कहती है, तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदूम के पास, जो जर्दान के बराबर एक शहर है, रुक कर ढेर हो गया। हालेलुया। जो पानी नीचे आ रहा था किसके लिए रुक गया? खुदा के लोगों के लिए, पार जाने के लिए। हो सकता आप भी सोचते हो परेशानी मुसीबत कब मेरी जिंदगी से दूर जाएगी, कब बुरे हालात में जिंदगी से हटेंगे। है एक उसको थमाने वाला, थम जाएगा हर परेशानी का जो बहुत नीचे की तरफ अपनी जिंदगी में अपने घराने की तरफ आ रहा है, थमेगा। थम गया वो पानी और ढेर हो गया। हालेलुया। ढेर हो गया। और जो पानी मैदान के दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बहकर गया था, बिल्कुल अलग हो गया। ऊपर से आता पानी थम गया, दूर थम गया। जो पास पानी आया तो निकल के दूर चला गया। हालेलुया। तो ये है हमारा खुदा। कल का दिन तुम्हारे लिए अजीब-ओ-गरीब तुम्हारे लिए काम कर दिखाएगा। इन्होंने कुछ किया था, अपने आप को पहले मुकद्दस किया था, खुदा के कलाम पर भरोसा और यकीन किया था कि खुदा करेगा। अहद का संदूक खुदावंद यीशु मसीह अल मसीह भी हमारे लिए मौजूद है। जब वो साथ है तो हर मुश्किल हटेगी, हर परेशानी थमेगी। अब बाइबल मुकद्दस खुदा कलाम कहता है, जो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरिया शोर की तरफ बहकर गया था, बिल्कुल अलग हो गया। लोग ऐन यरू के मुकाबल पार उतरे और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे, यरदन के बीच में से सूखी जमीन पर खड़े रहे। हालेलुया। सूखी जमीन पर खड़े रहे। किसने कर दिखाया? खुदावंद ने कर दिखाया। और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहां तक सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। सारी कौम पार हो गई। तो आपका खुदा है